नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि गुस्सा केवल 1 मिनट में शांत हो सकता है? आज हम सुनेंगे अमन की कहानी, जो अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, लेकिन बुद्ध की एक सरल सीख ने उसकी जिंदगी बदल दी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आनंदपुर नाम के एक छोटे से गांव में अमन रहता था। गांव के लोग आपस में मिलकर खुश रहते थे, पर अमन का दिल अक्सर गुस्से से भर जाता था। खेत में काम करते समय, बाजार में या स्कूल में भी अगर कोई हल्की बात भी कह देता तो अमन का गुस्सा तुरंत फूट पड़ता। उसकी तेज आवाज और ऊंचे बोल से दोस्तों और परिवार को दुख होता था और उसे बाद में बहुत पछतावा भी होता था। पर अमन यह नहीं जानता था कि गुस्सा कितनी जल्दी शांत हो सकता है। एक दिन जब अमन खेत में हल चला रहा था तो उसके साथी किसान विनोद ने प्यार से कहा, अमन भाई, तुम थोड़े आराम से चलो। यह सुनते ही अमन का गुस्सा तुरंत उबल पड़ा। उसने बिना सोचे समझे जोर से बोल दिया, तुम्हें क्या पता है मेरी मेहनत कितनी होती है। विनोद के चेहरे पर दुख झलक गया और बाकी किसान भी चुप हो गए। उस दिन अमन घर लौटते वक्त अपने गुस्से के कारण शर्मिंदा महसूस कर रहा था, पर वह समझ नहीं पाया कि उसे सुधारने का कोई सरल तरीका भी हो सकता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। गांव के प्रधान ने सभी को एक सभा में बुलाया था। उस सभा में एक बहुत ही शांत और बुद्धिमान व्यक्ति आए, जिन्हें सब लोग बुद्ध कहते थे। बुद्ध का चेहरा हमेशा हल्की मुस्कान लिए रहता था और उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उन्होंने सभा में सबको अपनी बात सुनाई। बुद्ध ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, दोस्तों, गुस्सा एक ऐसी आग है जो हमारे दिल को जलाकर राख कर देती है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करने की कोशिश करें, तो वह गुस्सा कुछ ही समय में शांत हो जाता है। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आने लगे तो बस 1 मिनट रुक जाओ, अपनी आंखें बंद करो, 3-4 गहरी सांस लो और सोचो कि तुम अपने दिल में शांति लाना चाहते हो। अमन ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई, मानो उसे कुछ नया समझ में आ गया हो। उसे लगा कि शायद यही वह राज है जो उसके गुस्से को रोक सकता है। अगले दिन खेत में काम करते समय जब भी कोई छोटी बात उसे परेशान करती, अमन ने खुद को याद किया कि बस 1 मिनट रुकना है। उसने आंखें बंद की, धीरे धीरे गहरी सांसें लीं और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। पहली बार जब अमन ने यह तरीका अपनाया तो उसने महसूस किया कि उसके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। विनोद ने भी हैरानी से देखा कि आमने सामने की स्थिति में अमन ने बिना जोर से बोले, शांत स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो, आज मेरा मन बहुत व्यस्त था। उस पल गांव में मौजूद सभी ने देखा कि अमन का बदलता हुआ व्यवहार सबको खुश कर रहा था। धीरे धीरे अमन ने यह सीख ली कि अगर वह हर बार 1 मिनट रुककर गहरी सांस ले तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वह शांत मन से काम कर सकता है। समय के साथ अमन की यह नई आदत पूरे गांव में फैलने लगी। जब भी कोई दोस्त, पड़ोसी या स्कूल में कोई छोटी बात होती तो अमन ने तुरंत अपने अंदर की आग को बुझाने के लिए वही तरीका अपनाया। उसकी यह सरल सी तकनीक ने उसे न सिर्फ अपने गुस्से पर काबू करना सिखाया, बल्कि उसने अपने दोस्तों और परिवार के बीच भी शांति फैलानी शुरू कर दी। एक दिन गांव में एक बड़ा झगड़ा हो गया। 2 पड़ोसी राम और श्याम एक छोटी सी बात पर लड़ने लगे। दोनों इतने गुस्से में थे कि उनकी बातें तेज और कटु हो गईं। उस समय अमन वहां पहुंचा। उसने तुरंत बुद्ध की सीख याद की और बोला, दोस्तों, चलो 1 मिनट के लिए सब ठहर जाएं। उसने सबको एक साथ बैठने के लिए कहा। सभी ने अमन की बात मान ली। एक एक करके हर किसी ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांसें लीं और 1 मिनट के लिए शांति से बैठ गए। उस 1 मिनट में सभी ने महसूस किया कि गुस्सा कितनी जल्दी शांत हो सकता है। झगड़ा भी धीरे धीरे थम गया और दोनों पड़ोसी एक दूसरे की ओर मुस्कुराने लगे। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने समझ लिया कि गुस्सा एक छोटी सी भावना है, जिसे अगर हम 1 मिनट में शांत कर लें तो वह हमारे जीवन में दुख नहीं फैलाता। बच्चे भी अब खेलते खेलते यह सीखने लगे कि अगर कभी वे गुस्से में आ जाएं तो पहले 1 मिनट रुककर गहरी सांस लें और फिर सोचें कि क्या सच में गुस्से में इतना असर है। बुजुर्ग भी अपने अनुभवों से यह बताते कि गुस्सा जल्द ही शांत हो जाता है अगर हम अपने मन को थोड़ा शांत कर लें। अमन की यह यात्रा धीरे धीरे उसके जीवन का हिस्सा बन गई। वह हर रोज अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए वही चमत्कारी 1 मिनट की तकनीक अपनाता। खेत में काम करते समय, घर पर या स्कूल में, हर जगह वह याद करता कि 1 मिनट के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो और फिर शांत मन से काम करो।
धीरे धीरे उसके गुस्से के कारण हुए झगड़े कम हो गए और उसके दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों के बीच प्यार बढ़ गया। लोग अब उससे यह पूछने लगे कि अमन भाई, तुम्हारा राज क्या है? और अमन मुस्कुराकर कहता, मैं बस 1 मिनट रुकता हूं, गहरी सांस लेता हूं और अपने दिल में शांति ला लेता हूं। गांव में धीरे धीरे यह चलन फैल गया कि जब भी कोई गुस्सा होने लगे तो सब मिलकर 1 मिनट के लिए शांत रहकर अपने मन को ठंडा कर लें। स्कूल में बच्चों ने भी अपने अध्यापकों से यह सीखा कि गुस्सा एक क्षणिक भावना है और उसे नियंत्रित करना बहुत आसान हो सकता है। कुछ बच्चों ने तो अपने दोस्तों के बीच झगड़े होते ही यह तरीका अपनाया और जल्द ही वे दोनों दोस्त फिर से हंसते खेलते मिल जाते थे। बुद्ध की बातें और अमन की लगन ने पूरे गांव में एक नई ऊर्जा भर दी। अब गांव के लोग समझ गए थे कि गुस्सा छोड़ देना ही सच्ची खुशी का राज है। हर दिन गांव में लोग अपने अपने काम में शांत रहते, एक दूसरे के साथ प्यार से बात करते और हर छोटी बात को बड़े दिल से समझते। जब भी किसी को गुस्सा आने लगता तो वे अपने अंदर याद करते कि 1 मिनट में सब ठीक हो सकता है। इस सरल सी बात ने सभी के दिलों में घर कर लिया। लोगों ने महसूस किया कि गुस्सा छोड़ने से न सिर्फ उनका मन शांत रहता है, बल्कि उनके आसपास भी खुशियां फैल जाती हैं। अमन, जो कभी गुस्से में अपने दोस्तों और परिवार को दुख पहुंचाता था, अब एक शांत और समझदार व्यक्ति बन गया था। उसने अपने गुस्से को एक छोटे से पल में बदलकर अपने जीवन में शांति और प्रेम भर लिया। उसके बदलते व्यवहार से गांव में एक सुंदर माहौल बन गया था। हर कोई मुस्कुराता, हंसता और एक दूसरे की मदद करता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गुस्सा एक छोटी सी भावना है जिसे हम 1 मिनट में शांत कर सकते हैं। अगर हम अपने दिल को शांत रखने की कोशिश करें तो गुस्सा अपने आप ही दूर हो जाता है और हमारे जीवन में खुशियां आ जाती हैं। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि आपका गुस्सा बढ़ रहा है तो 1 मिनट के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन में शांति का आभास कीजिए। यही है जीवन में खुशी का चमत्कारी राज। धन्यवाद दोस्तों।